नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग स्कंदगुप्त नाटक का 5वां अंक देखेंगे। 5वें अंक का ये दृश्य जो है एक रास्ते का है, जहाँ पर मुदगल दिखाई दे रहा है। मुदगल कहता है कि राजा से रंक और ऊपर से नीचे, यानी राजा से रंक होना और ऊपर से नीचे, कभी दुर्वृत्ति दानव, कभी स्नेह संवलित मानव, कहीं बीड़ा की झनकार, कहीं दीनता का तिरस्कार, सिर पर हाथ रख कर बैठ जाता है। और ये सोच करके फिर जो है अपने सर पर हाथ रखता है और उसके बाद बैठ जाता है। कहता है कोई राजा से रंक हो गया, कोई ऊपर से नीचे हो जा रहा है, कभी कोई दुर्वृत्त दानव है, कभी जो है वो मानव बन जा रहा है। अच्छा, एक स्नेह स्नेह सम्मिलित मानव बन जा रहा है। कहीं बीड़ा की झनकार है, कहीं चिल्लाहट है, तिरस्कार है, दीनता है। तो इन सब चीज़ों को सोच करके जो है वो सर पे हाथ रखता है और बैठ जाता है और कहता है भाग्य चक्र। ये क्या है? सब भाग्य चक्र है कि हे भाग्य चक्र, तेरी बलिहारी है, तू ही बड़ा है। जयमाला यह सुनकर बंधु वर्मा वीर गति को प्राप्त हुई। जयमाला यह सुनकर कि बंधु वर्मा वीर गति को प्राप्त हुए, वह सती हो जाती है। जब जयमाला को पता चलता है कि उसका जो पति है वो बंधु वर्मा मारा गया, तब वो सती हो जाती है और देवसेना को लेकर बूढ़ा परदत्त देवकुलित कासा महादेवी की समाधि पर जीवन व्यतीत कर रहा है। और देवसेना को लेकर बूढ़ा परदत्त, जो परदत्त है चक्रपालित का जो पिता है, जो पहले सेनानायक हुआ करता था मगध का, तो कह रहे हैं कि परदत्त जो है देवकुलिक कासा जो महादेवी की समाधि है वहाँ पर वो जीवन व्यतीत कर रहा है। वहीं पर उसके साथ देवसेना भी है। चक्रपालित भीम वर्मा और मातृगुप्त राजाधिराज को खोज रहे हैं। अब चक्रपालित और भीम वर्मा और मातृगुप्त राजाधिराज को खोज रहे हैं सब कि कहाँ चले गए। सब विक्षिप्त हैं। सुना है कि विजया का मन कुछ फिरा है और पता चला है कि विजया का मन कुछ बदल गया है। वह भी इन्हीं लोगों के साथ मिली हुई है। अब जो है वो भी इन्हीं लोगों के साथ मिली हुई है, परंतु उस पर विश्वास करने का मन नहीं करता। लेकिन उस पर विश्वास करने का मन नहीं करता, कब फिर जो है अभी बदली हुई है, फिर पता चले उधर हो गई, यानी अभी जो है इस पक्ष में आ चुकी है और उससे पहले जो है वो दूसरे पक्ष में थी। स्कंदगुप्त से और चक्रपालित से, भीम वर्मा से, बंधु वर्मा से और देवसेना से वो क्या थी, नाराज चल रही थी। तो अब जो है उसका मन बदल गया, अब इधर आ चुकी है। अनंत देवी ने पुरगुप्त के साथ होड़ों से संधि कर ली है। और क्या सुनने में आ रहा है? सुनने में आ रहा है कि, सुनने में नहीं, ये क्लियर हो चुका है कि अनंत देवी जो है वो जो है पुरगुप्त के साथ, यानी अपने पुत्र पुरगुप्त के साथ हुणों से संधि कर ली है, हुणों से मित्रता कर ली है और मगध से महादेवी और परम भट्टारक बनने का अभिनय हो रहा है। और मगध में जो है महादेवी से परम भट्टारक बनने का अभिनय हो रहा है। एक नाटक खेला जा रहा है, रचा जा रहा है। सम्राट की उपाधि और प्रकाशदित्य, परंतु प्रकाश के स्थान पर अंधेरा है। और सम्राट की उपाधि जो दिया जा रहा है वो प्रकाशदित्य का उपाधि दिया जा रहा है, परंतु वहाँ प्रकाश तो है ही नहीं, चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ दिखाई दे रहा है। आदित्य में गर्मी नहीं, वहाँ जो है आदित्य यानी सूर्य में गर्मी नहीं, यानी उनके अंदर तो गर्मी है नहीं, तो प्रकाश निकलेगा कहाँ से? वहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है। सिंहासन के सिंह सोने के हैं, सिंहासन के सिंह तो जो है वो सोने के बने हुए हैं। समस्त भारत हुणों के चरणों में और लूट रहा है, और समस्त भारत जो है हुणों के चरणों में लौट चुका है। लौट इसलिए गया क्योंकि उससे संधि कर ली, मित्रता कर ली। तो फिर कह रहा है, और भट्टारक मूर्ख की बुद्धि के समान अपने कर्मों पर पश्चाताप कर रहा है। और जो भट्टारक है वो जो है, जो उसने कर्म किया है अब पछता रहा है, अपने कर्मों पे क्या कर रहा है? पछता रहा है।
और सामने देखता है कि वह विजया आ रही है और बोलता है कि वह विजया आ रही है तो हट चलूँ, तो अब मैं क्या करूँ, हट चलूँ। हट जाता है और उठकर जाना चाहता है। कौन? तो जाना चाहता है मुदगल। ये सब चीज़ें क्या कर रहा है, सोच रहा है। ये सब उसको पता चल गया, तो जितनी चीज़ें पता चल गई यहाँ उसने वर्णन किया। क्या किया कि हे भाग्यचक्र तेरा भलियारी है कि कोई क्या से क्या हो रहा है, बहुत कुछ बदला हो रहा है। ठीक है, जैसे अब वो कह रहा है कि सुना है कि जयमाला जो है बंधु वर्मा की वीर गति को जैसे उसका खबर मिला तो वो सती हो गई। देवसेना को लेकर के परदत्त देवकुलिक जो महादेवी की समाधि है वहाँ पर जीवन व्यतीत कर रहा है। चक्रपालित और भीम वर्मा और मातृगुप्त राजाधिराज को खोज रहे हैं कि कहाँ चले गए। और इन सबसे विक्षिप्त सुना है कि विजया जो है इन सबसे जो विक्षिप्त थी, अलग थी विजया, वो जो है उसका मन अब बदल चुका है, वह भी अभी इन लोगों के साथ मिल चुकी है। तो ये तमाम घटना जो है वो कौन, मुदगल क्या कर रहा है, सोच रहा है, मतलब उसके माइंड में आ रहे हैं और वो इसीलिए सर धर के बैठा हुआ है कि क्या हो रहा है आजकल, मतलब इस समय क्या हो रहा है इस राजधानी में। और देखता है कि विजया आ रही है तो वो कहता है कि अब मैं यहाँ से हट चलूँ और उठकर जाना चाहता है। तभी विजया उसको देख लेती है और देख लेती है तो बोलती है कि अरे मुदगल, जैसे पहचानता ही नहीं न हो। बोलती है अरे मुदगल, सच है समय बदलने पर लोगों की आंखें भी बदल जाती हैं। वो बोलती है कि अरे मुदगल, तो वो इस तरीके का हरकत करता है कि जैसे वो पहचानता ही नहीं है। तो विजया कहती है कि सच है समय बदलने पर लोगों की आंखें भी बदल जाती हैं। मुदगल कहता है तुम कौन हो जी? मुदगल कहता है कि तुम कौन हो जी? बेजान पहचान की छेड़छाड़ अच्छी नहीं लगती, और बेजान पहचान की छेड़छाड़ करना अच्छा नहीं लगता। और तीस पर और उस पर भी मैं हूँ ज्योतिषी, और मैं तो ज्योतिषी हूँ, मुदगल थोड़ा हूँ। जहाँ देखो वहीं यह प्रश्न होता है। मुझे उन बातों के सुनने में भी संकोच होता है। मुझसे रूठे हुए हैं, किसी दूसरे पर उनका स्नेह है। वह सुंदरी कब मिलेगी, मिलेगी या नहीं? इस देश के छबीले छैल और रसीली छोकरियों ने यही प्रश्न गुरुजी से पाठ में पढ़ा है। अभिसार के लिए मुहूर्त पूछे जाते हैं। विजया कहती है क्या मुदगल, मुझे पहचान लेने का भी तुम्हें अवकाश नहीं है? अब तुम्हें मुझे पहचानने का भी अवकाश नहीं है? तो मुदगल कहता है अवकाश हो या नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं है तुम्हें पहचानने की। विजया कहती है कि क्या आवश्यकता न होने से मनुष्य मनुष्य से बात नहीं करेगा? क्या आवश्यकता रहेगी तभी बात करेगा? तो कहती है कि सच है, आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दलाल है। आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दलाल है। आवश्यकता पड़ेगी तभी बात होगी, कोई एक दूसरे से बात करेगा, अन्यथा नहीं। परंतु मनुष्यता भी कोई वस्तु है मुदगल। लेकिन कहती है कि ठीक है, लेकिन मनुष्यता भी तो कुछ होती है, उसे मनुष्यता के लिए ही बात कर लो। मुदगल कहता है उसका नाम न लो, उसका तो तुम नाम ही न लो। जिस हृदय में अखंड वेग है, तीव्र तृष्णा है से जो पूर्ण है, जो कृतज्ञता और क्रूरताओं का भंडार है, जिसमें कृतज्ञता है, और जो क्रूर है क्रूरताओं का उसके अंदर भंडार है, जो किए हुए उपकार को नहीं मान रहा है, क्रूरता कर रहा है, जो अपने सुख अपनी तृप्ति के लिए संसार में सब कुछ करने को प्रस्तुत है, जो अपने सुख के लिए, जो अपने तृप्ति के लिए, अपनी प्यास के लिए संसार में सब कुछ करने के लिए प्रस्तुत है, उसे मनुष्यता से क्या संबंध? उसे मनुष्यता से क्या संबंध? विजया कहती है कि मनुष्यता से संबंध न सही, परंतु इतना तो बता सकोगे कि सम्राट स्कंदगुप्त से कहाँ भेंट होगी, कि सम्राट स्कंदगुप्त से कहाँ भेंट होगी? क्योंकि विजया भी ढूंढ रही है, सब लोग ढूंढ रहे हैं कि आखिर महाराज हैं कहाँ। तो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मत बात करो, लेकिन इतना तो बता दो कि सम्राट स्कंदगुप्त से कहाँ भेंट होगी, क्योंकि यह पता चला है कि वे जीवित हैं। क्योंकि वो मूर्छित हो चुके थे। आपको हम बताएं कि चतुर्थ अंक के अंतिम दृश्य में आप देखे होंगे कि स्कंदगुप्त को पता चलता है कि उनकी माता जो है
मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं, तो वो क्या हो जाता है, ये सुन करके मूर्छित हो जाता है। तो मुदगल कहता है कि क्या तुम महाराज से भेंट करोगी? मुदगल कहता है क्या तुम महाराज से भेंट करोगी? अब किस मुंह से भेंट करोगी? अवंती में एक दिन यह बात सब जानते थे कि विजया महादेवी होगी। अवंती में ये बात सबको पता चल गई थी कि अब विजया ही महादेवी बनेगी, क्योंकि विजया का विवाह जो है आनंद देवी से मिल चुकी थी, और अनंत देवी जो है उसका विवाह जो है पुरगुप्त से कराना चाहता था। तो ये चीज़ ये बात कहा जा रहा है, मुदगल कहता है कि ये एक दिन सबको पता था कि विजया जो है महादेवी बनेगी। विजया कहती है उसी एक दिन के बदले मुदगल आज मैं फिर कुछ कहना चाहती हूँ। वही एक दिन का अतीत आज तक भविष्य छिपाए था। मुदगल कहता है तुम्हारा साहस तो कम नहीं है। विजया कहती है मुदगल बता दो मुझे कहाँ भेंट होगी। मुदगल कहता है तुम विश्वास के योग्य नहीं हो, तुम पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तुम विश्वास करने के योग्य हो ही नहीं। अच्छा, मुदगल कहता है अच्छा फिर भी अब और तुम क्या कर लोगी? अब और तुम क्या कर लोगी? तुम पर विश्वास करने योग्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम कर क्या लोगी? देवसेना के साथ जहां पड़दत्त रहते हैं, कहता है कि देवसेना के साथ जहां पड़दत्त रहते हैं, आज कमला देवी के कुटीर से सम्राट वहीं अपनी जननी की समाधि पर जाने वाले हैं। आज कमला देवी के कुटीर में जो है सम्राट रहते हैं, और कमला देवी के कुटीर से ही सम्राट अपनी जननी की समाधि पर जाने वाले हैं, जहां उनकी माता की मृत्यु उनको दफनाया गया है, उस समाधि पर जाने वाले हैं। उसी कनिष्क स्तूप के पास। अच्छा मैं जाता हूँ, देखो विजया मैंने बता दिया, पर सावधान रहना। और उसके बाद चला जाता है। विजया कहती है उसने ठीक कहा। विजया सोच रही है कि उसने तो ठीक कहा, क्योंकि वो चला जाता है तो अपने मन में कह रही है कि उसने ठीक ही कहा। मुझे स्वयं अपने आप पर विश्वास ही नहीं है। स्वार्थ में ठोकर लगते ही मैं परमार्थ की ओर दौड़ पड़ी, और जैसे मुझको स्वार्थ ने घेरा था, और जैसे ही स्वार्थ में हमको जब ठोकर लगी तब मैं परमार्थ की ओर दौड़ पड़ी। पहले तो मैं स्वार्थी थी, स्वार्थ की ओर भाग रही थी। कह रही परंतु क्या यह सच्चा परिवर्तन है? क्या ये जो मेरे अंदर परिवर्तन आ रहा है, विजया सोच रही है कि क्या मेरे अंदर जो ये परिवर्तन आया है ये सच्चा परिवर्तन है? क्या मैं अपने को भूलकर देश सेवा कर सकूंगी? क्या मैं अपने स्वार्थ को भुला करके देश सेवा कर सकूंगी? देश के लिए कुछ कर सकूंगी? क्या देवसेना अब क्या देवसेना का मतलब, क्या देवसेना मुझ पर विश्वास करेगी? फिर कहती फिर मेरे सामने वही समस्या। आज तो स्कंदगुप्त सम्राट नहीं है, प्रतिहिंसे सो जा क्या कहा? नहीं, देवसेना ने एक बार मूल्य देकर खरीदा था, परंतु विजया भी एक बार वही करेगी। देश सेवा तो होगी ही। यदि मैं अपनी भी कामना पूरी कर सकती, मेरा रत्नगिरी अभी पैसा मेरे पास बचा है, धन बचा है, उसे सेना संकलन करने के लिए सम्राट को दूंगी। उस धन को मैं किसको दूंगी? सम्राट को दूंगी, सेना संकलन के लिए, सेना इकट्ठा करने के लिए, सेना बनाने के लिए। और एक बार बनूंगी महादेवी। क्या नहीं होगा? क्या ये हो नहीं सकता? कहती है अवश्य होगा। अदृष्ट ने इसीलिए उस रक्षित रत्नगिरी को बचाया है। उससे एक साम्राज्य ले सकती हूँ, उससे तो मैं एक साम्राज्य खरीद सकती हूँ। तो आज मैं वही करूँगी, और इसमें दोनों होगा, और इससे दोनों होगा। क्या? स्वार्थ भी होगा और परमार्थ भी होगा। उसके बाद वो चली जाती है और भट्टार्क का प्रवेश होता है। तभी जो है भट्टार्क का प्रवेश होता है। अब भट्टार्क क्या कह रहा है? भट्टार्क कहता है कि अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा है। अभी भट्टार्क सोच रहा है, क्योंकि ये भी पहले जो है स्कंदगुप्त के खिलाफ जो है षड्यंत्र रच रहा था, अनंत देवी के साथ मिला हुआ था, विजया भी मिली हुई थी, तो विजया भी पश्चाताप कर ली। अब भट्टार्क पश्चाताप कर रहा है कि अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा है, परंतु परिणाम में मधुर होता है।
परंतु परिणाम उसका मीठा होता है, मधुर होता है, कोई बात नहीं। ऐसा वीर, ऐसा उपयुक्त और ऐसा परोपकारी सम्राट, यानी अब गुणगान कर रहा है, कह रहा है परंतु गया मेरी ही भूल से सब गया। कह रहा है परंतु सब चला गया, मेरी ही भूल से चला गया, ये मैंने ही गलती की थी। आज भी वे शब्द सामने आ जाते हैं, आज भी वे शब्द सामने आ जाते हैं जो उस बूढ़े अमात्य ने कहे थे, जो उस बूढ़े अमात्य ने कहे थे। कहा था कि भटार्क सावधान, जिस कालभुजंगी राष्ट्रनीति को लेकर तुम खेल रहे हो, प्राण देकर भी उसकी रक्षा करना। हाय, न हम उसे बस में कर सके और न तो उससे अलग हो सके। मेरी उच्च आकांक्षा, मेरी उच्च जो आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, वीरता का दंभ पाखंड की सीमा तक पहुंच गया। कह रहे हैं कि जो मेरी उच्च आकांक्षा थी और जो वीरता का मेरे अंदर जो घमंड था, वो इतना बढ़ा, उसी के बल पर हम पाखंड की सीमा तक पहुंच गए। अनंत देवी एक क्षुद्र नारी है। ये कैसी नारी है? क्षुद्र नारी है, अच्छी नारी नहीं है, क्षुद्र, छोटी हृदय वाली नारी है, तुच्छ नारी है। उसके कुचक्र में, आशा के प्रलोभन में, उसके कुचक्र में मैं पड़ गया और आशा के प्रलोभन में मैं पड़ गया। मैंने सब बिगाड़ दिया और इन सब में पड़ के मैंने सब कुछ अपना बिगाड़ लिया, और अपना ही नहीं, स्कंदगुप्त सम्राट का भी मैंने बहुत कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ तहस नहस हो गया। सुना है कि कहीं यही स्कंदगुप्त भी है, सुना है कि कहीं यही स्कंदगुप्त, यानी यहीं आसपास ही कहीं स्कंदगुप्त भी है, मैंने सुना है। चलूँ उस महत का दर्शन कर लूँ, चलूँ उस महान व्यक्ति का मैं दर्शन कर लूँ, कहीं यही कहीं है, वो मैंने सुना है। तो वहीं कनिष्क स्तूप के पास महादेवी की समाधि। अब ये दृश्य बदलता है, दृश्य खुलता है कहाँ का? कनिष्क का जहाँ स्तूप है उसी के पास जो है स्कंदगुप्त की जो माता है, क्या नाम है, एक मिनट, हाँ, स्कंदगुप्त की जो माता है देवकी, तो देवकी का जो है वहाँ पर समाधि बना हुआ है। तो वहीं का ये दृश्य खुल रहा है। वहाँ पर कौन कौन है? तो अकेला परदत्त है और टहल रहा है। वहीं पर अकेला परदत्त है और टहल रहा है। परदत्त सोचता है, उसके मन में क्या चल रहा है? तो उसके मन में चल रहा है कि सूखी रोटियां बचाकर रखनी पड़ती हैं, सूखी रोटियां बचाकर रखनी पड़ती है, जिन्हें कुत्तों को देते हुए संकोच होता था, जिन्हें कुत्तों को देते हुए संकोच होता था। उन्हीं कुत्सित अन्नों का संचय अक्षय निधि के समान उन पर पहरा देता हूं। मैं रोऊंगा नहीं, परंतु यह रक्षा क्या केवल जीवन का बोझ वहन करने के लिए है? नहीं पर नहीं, रोना मत, एक बूंद भी आंसू आंखों में नहीं दिखाई पड़े। तुम जीते रहो, तुम्हारा उद्देश्य सफल होगा। भगवान यदि होंगे तो कहेंगे कि मेरी सृष्टि में एक सच्चा हृदय वाला व्यक्ति था, एक सच्चा हृदय था। संतोष कर उछलते हुए हृदय, संतोष कर। और वो कहता है अपने हृदय से कि हे हृदय, तू संतोष कर, उछल मत, संतोष कर। तू रोटियों के लिए नहीं जीता है, तू रोटियों के लिए नहीं जीता है। सब रोटियों के, यानी धन कमाने के लिए, धन के लालच में जो है तितर बितर हो गए, कुछ चक्र रचा, षड्यंत्र रचा, लेकिन तू रोटियों के लिए नहीं जीता है। तू उसकी भूल दिखाता है जिसने तुझे उत्पन्न किया, परंतु जिस काम को कभी नहीं किया, परंतु जिस काम को कभी नहीं किया उसे करते नहीं बनता, उसे आज भी करते नहीं बनता, स्वांग भरते नहीं बनता। देश के बहुत से दुर्दशाग्रस्त वीर हृदयों की सेवा के लिए करना पड़ेगा। मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा यह पाप ही अपारधम होगा। साक्षी रहना भगवान, हे भगवान तुम देखते रहना, तुम गवाह बनना, साक्षी रहना। और तभी एक नागरिक का प्रवेश होता है। परदत्त बोलता है, बाबा कुछ दे दो बाबा। नागरिक कहता है, और
वह तुम्हारी कहाँ गई, वह संकेत करता है कि मतलब वह तुम्हारे साथ जो रहती थी तुम्हारी पुत्री वो कहाँ है, कहाँ गई। परदत्त कहता है मेरी बेटी स्नान करने गई है बाबा, कुछ दे दो। नागरिक कहता है मुझे उसका गान बड़ा प्यारा लगता है, जब वो गाती है तो मुझे अच्छा लगता है। अगर वह गाती तो तुम्हें कुछ अवश्य मिल जाता, अगर वो कुछ गाती तो तुम्हें जरूर कुछ भिक्षा मिल जाती, यानी तुम्हें कुछ खाने के लिए मिल जाता। अच्छा फिर आऊँगा, और चला जाता है। परदत्त दांत पीस कर रह जाता है, कहता है नीच दुरात्मा, बाबा बनता है। बिलास का नारकीय कीड़ा, बिलास ये बाबा है, बिलास का नारकीय कीड़ा है, गाना सुनेगा। बालों को संवार कर, अच्छे कपड़े पहनकर अब भी घमंड से तना हुआ निकलता है। कुलवधुओं का अपमान सामने देखते हुए भी अकड़ कर घल रहा है। अब तक विलास और नीच वासना इसके अंदर से नहीं गई। जिस देश के युवक ऐसे हों उसे अवश्य दूसरों के अधिकार में जाना चाहिए। देश पर यह विपत्ति, फिर भी यह निराली ध्वज, देश पर इतनी विपत्ति आई है और इनको गाना सुनने का इतना निराली इच्छा। देवसेना आती है, देवसेना का प्रवेश होता है, बोलती है क्या है बाबा, क्यों चिढ़ रहे हो, जाने दो, जिसने नहीं दिया नहीं दिया, उसने अपना, कोई बात नहीं, कुछ तुम्हारा तो ले नहीं गया, कुछ तुम्हारा ले थोड़ो गया है, नहीं दिया तो नहीं दिया। परदत्त कहता है अपना, देवसेना अन्न पर स्वत्व है भूखों का और धन पर स्वत्व है देशवासियों का। अन्न पर जो है स्वत्व है भूखों का और धन पर किसका है, देशवासियों का। प्रकृति ने उन्हें हमारे लिए, हम भूखों के लिए रख छोड़ा है, वह थाती है, उसे लौटाने में इतनी कुटिलता। विलास के लिए उनके पास पुष्कल धन है, विलास के लिए उनके पास धन है और भूखों के देने के लिए नहीं है, और दरिद्रों के लिए नहीं है और भूखों के लिए नहीं है, जो गरीब हैं उनके लिए नहीं है, विलास करने के लिए धन है। अन्याय का समर्थन करते हुए तुम्हें भूल नहीं जाना चाहिए, तुम अन्याय का समर्थन कर रही हो और इस अन्याय का समर्थन करते हुए तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि। तभी देवसेना बोल पड़ती है बीच में ही कि बाबा क्षमा करो, आने दो, कोई तो देगा। परदत्त कहता है हमारे ऊपर सैकड़ों अनाथ वीरों के बालकों का भार है बेटी, वे युद्ध में मरना जानते हैं परंतु भूख से तड़पते हुए उन्हें देखकर आंखों से रक्त गिर पड़ता है। देवसेना कहती है बाबा महादेवी की समाधि स्वच्छ करती हुई आ रही हूँ, कई दिनों से भीम नहीं आया, कई दिनों से भीम वर्मा यानी भीम नहीं आया, मातृगुप्त भी नहीं आया, सब कहाँ है, कोई नहीं आया। परदत्त कहता आवेंगे बेटी, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ, और चला जाता है। देवसेना संगीत सभा की अंतिम लहरदार और आश्रयहीन तान, धूपदान की एक छिड़ गंध, धूम रेखा, कुचलते हुए फूलों का मलान, सौरभ और उत्सव के पीछे का अवसाद, इन सबों की प्रतिकृति मेरा क्षुद्र नारी जीवन, मेरे प्रिय गान, अब क्यों गाऊं और क्या सुनाऊं। इस बार के गाए हुए गीतों में क्या आकर्षण है, क्या बल है जो खींचता है, केवल सुनने की ही नहीं प्रत्युत जिसके साथ अनंत काल तक कंठ मिला रखने की इच्छा जाग जाती है। शून्य गगन में अब ये कह करके वो गाने लगती है, गाती है कि शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणी यह किसका मधुर प्रकाश। हृदय तू खोजता किसको छिपा है कौन सा तुझ में, मचलता है बता क्या दूं छिपा तुझसे न कुछ मुझ में। रसनिधि में जीवन रहा मिटी न फिर भी प्यास, मुँह खोले मुक्तिमयी सीपी स्वाति आस। हृदय तू है बना जलनिधि, लहरियां खेलती तुझ में, मिला अब कौन सा नवरत्न जो पहले न था मुझ में।
और ये गाना गा कर फिर चली जाती है। और भेष बदलते हुए स्कंदगुप्त का प्रवेश, और भेष बदले हुए स्कंदगुप्त प्रवेश करता है। स्कंदगुप्त कहता है जननी, यानी उस समाधि पे पहुंचता है और पहुंच करके कहता है कि जननी, तुम्हारी पवित्र स्मृति को प्रणाम। समाधि के समीप घुटने टेक कर और फूल चढ़ाता है और कहता है माँ, अंतिम बार आशीर्वाद नहीं मिला कि माँ तुम मृत्यु को प्राप्त हो गई और मुझे अंतिम बार आशीर्वाद नहीं दे पाई, यानी मुझे अंतिम बार तुम्हारा आशीर्वाद नहीं मिल पाया। इसी से यह कष्ट है और इसीलिए यह कष्ट है, यह अपमान। माँ, तुम्हारी गोद में पलकर भी तुम्हारा सेवा न कर सका। तुम्हारी गोद में मैं पला बढ़ा और तुम्हारी सेवा न कर सका। यह अपराध क्षमा करो माँ, और ये मुझसे जो अपराध हुआ है वो क्षमा कर दो माँ। देवसेना का प्रवेश, तभी देवसेना का प्रवेश होती है और देवसेना पहचानने की कोशिश करती है। पहचानती हुई बोलती है कि कौन? अरे सम्राट, सम्राट की जय हो। स्कंदगुप्त कहता है देवसेना। देवसेना कहती हाँ राजाधिराज, धन्य भाग, आज आपके दर्शन हुए। स्कंदगुप्त कहता है देवसेना, बड़ी बड़ी कामनाएं थी। देवसेना कहती है सम्राट। स्कंदगुप्त कहता है क्या तुमने यहाँ कोई कुटी बना ली है? क्या तुमने यहाँ यहीं कहीं कुटी बना ली है क्या? देवसेना कहती है हाँ, यही गाकर भीख मांगती हूँ। हाँ, यहीं कुटी बना ली हूँ और यहीं गाती हूँ, गा कर के भीख मांगती हूँ और आर्य परदत्त के साथ रहती हूँ, और यहीं आर्य परदत्त के साथ रहती हूँ। महादेवी की समाधि परिष्कृत करती हूँ और महादेवी की समाधि को जो है साफ सुथरा, यानी उसको परिष्कृत करती हूँ। स्कंदगुप्त कहता है मालवेश कुमारी देवसेना, मालव की राजकुमारी देवसेना, तुम और यह कर्म, तुम राजकुमारी और यह कर्म भीख मांगने का, समय जो चाहे करा ले। और स्कंदगुप्त कहता है कि वाह, समय ही महान होता है, समय चाहे जो करा ले। कभी हमने भी तुझे अपने काम का बनाया था देवसेना, यह सब मेरा प्रायश्चित है। आज मैं बंधु वर्मा की आत्मा को क्या उत्तर दूंगा, जिसने, स्कंदगुप्त कहता है कि यह सब मेरा प्रायश्चित है और आज मैं बंधु वर्मा की आत्मा को क्या उत्तर दूंगा, क्या उत्तर दूंगा कि उसकी बहन राजकुमारी देवसेना भीख मांग रही है, जिसने निस्वार्थ भाव से सब कुछ मेरे चरणों में अर्पित कर दिया था। मैं उसको क्या जवाब दूंगा? निस्वार्थ भाव से बिना कुछ सोचे पूरा राज्य मेरे चरणों में अर्पित कर दिया था, उसको मैं क्या उत्तर दूंगा? उससे कैसे ऋण होऊंगा और उस ऋण से मैं कैसे उत्तीर्ण होऊंगा? मैं यह सब देखता हूँ और जीता हूँ, यह सब मैं देख रहा हूँ फिर भी जी रहा हूँ। देवसेना कहती है मैं अपने लिए ही नहीं मांगती देव, आर्य परदत्त ने साम्राज्य के बिखरे हुए सब रत्न एकत्र किए हैं, वे सब निरालंब हैं। किसी के पास टूटी हुई तलवार ही बची है तो किसी के जीर्ण वस्त्रखंड, उन सब की सेवा इसी आश्रम में होती है। कह रही है, देवसेना कहती है कि मैं अपने लिए भीख नहीं मांगती। जो ये हमारे जो वीर सैनिक हैं जो लड़े युद्ध में, कोई जो है घायल है, किसी के वस्त्र नहीं है, किसी के शस्त्र नहीं है, तो यानी सभी सैनिकों का जो है इसी आश्रम से जो है सेवा होता है, उनकी रक्षा होती है, उनकी देखभाल हो रही है, उनके लिए मैं गाती हूँ, उनके लिए मांगती हूँ। स्कंदगुप्त कहता है कि वृद्ध परदत्त, तात परदत्त, तुम्हारी यह दशा, आपकी यह दशा हो गई। जिसके लोहे से आग बरसती थी वह आज जंगल की लकड़ियां बटोर कर आग सुलगाता है। देवसेना, अब इसका कोई काम नहीं, चलो महादेवी की समाधि के सामने प्रतिश्रुत हो और हम तुम अब अलग न होंगे। साम्राज्य तो नहीं है, साम्राज्य तो मेरे पास नहीं है, मैं बचा हूँ, मैं अभी बचा हूँ, वह अपना ममत्व तुम्हें अर्पित करके उऋण होऊंगा और एकांतवास करूँगा और चल के एकांतवास करूँगा। देवसेना कहती है
सो न होगा सम्राट, ऐसा तो नहीं होगा सम्राट। मैं दासी हूँ। मालव ने जो देश के लिए उत्सर्ग किया उसका प्रतिदान लेकर मृत आत्मा का अपमान न करूँगी। सम्राट देखो, यहीं पर सती जयमाला की भी छोटी सी समाधि है। यहीं पर देखिए, जयमाला की भी यानी बंधु वर्मा यानी उसकी भाभी का भी समाधि है। उसके गौरव की भी रक्षा होनी चाहिए, उसके भी गौरव की रक्षा होनी चाहिए। स्कंदगुप्त कहता है, देवसेना बंधु वर्मा की भी तो यही इच्छा थी। देवसेना कहती है, परंतु क्षमा हो सम्राट, उस समय आप विजया का स्वप्न देखते थे। उस समय आप विजया का स्वप्न देखते थे। अब प्रतिदान लेकर मैं उस महत्व को कलंकित न करूंगी। मैं आजीवन दासी बनी रहूंगी, परंतु आपके प्राप्य में भाग न लूंगी। स्कंदगुप्त कहता है, देवसेना एकांत में किसी कानन के कोने में तुम्हें देखता हुआ जीवन व्यतीत करूंगा। साम्राज्य की इच्छा नहीं, एक बार कह दो तुम। अब मैं साम्राज्य की इच्छा नहीं करता। किसी जंगल में हम तुम्हारे साथ जीवन बिता लेंगे। देवसेना कहती है, तब तो और भी मैं साथ नहीं दूंगी। मालव का महत्व तो रहेगा ही रहेगा, परंतु उसका उद्देश्य भी सफल होना चाहिए। आपको अकर्मण्य बनाने के लिए देवसेना जीवित न रहेगी। आपको अकर्मण्य बनाने के लिए देवसेना जीवित नहीं रहेगी। लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। सम्राट क्षमा हो, इसके लिए सम्राट मुझे क्षमा करिए, इसमें मैं आपके साथ नहीं हूँ। इस हृदय में आह कहना ही पड़ा। स्कंदगुप्त को छोड़कर न तो कोई दूसरा आया और न वह जाएगा। कह रही है कि इस हृदय में कितना दुख है, और फिर भी मैं कहती हूँ कि स्कंदगुप्त को छोड़कर इस हृदय में न तो कोई दूसरा आया और न वह जाएगा, न ही उस हृदय से वह स्कंदगुप्त जाएगा। अभिमान भक्त के समान निष्काम होकर मुझे उसी की उपासना करने दीजिए, और निष्काम भाव से मुझे भक्त बने रहने दीजिए, उसी की उपासना करने दीजिए। उसे कामना के भंवर में फंसाकर कलुषित न कीजिए। उसे जो है कामना के भंवर में फंसा करके कलुषित मत कीजिए। नाथ, मैं आपकी ही हूँ। मैंने अपने को दे दिया है, अब उसके बदले कुछ लिया नहीं चाहती, उसके बदले मैं कुछ लेना नहीं चाहती, और पैरों पर गिर पड़ती है। स्कंदगुप्त कहता है, अपना आंसू पोंछता हुआ कहता है, उठो देवसेना, तुम्हारी विजय हुई, तुम जीत गई। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कुमार जीवन ही व्यतीत करूँगा। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कुंवारा जीवन ही व्यतीत करूँगा। मेरी जननी की समाधि इसमें साक्षी है, और मेरी प्रतिज्ञा का जो साक्षी है वो मेरी माता की ये समाधि है। देवसेना कहती हैं यह क्या किया? स्कंदगुप्त, कल्याण का श्रीगणेश, कल्याण करने के लिए मैंने ये आरंभ कर दिया, श्रीगणेश कर दिया। यदि साम्राज्य का उद्धार करना है, यानी साम्राज्य का उद्धार कर सका तो उसे पूर्वगुप्त के लिए निष्कंटक छोड़ जा सकूंगा। अगर मैं साम्राज्य का उद्धार कर दिया तो मैं उसे पूर्वगुप्त के लिए, यानी अपने सौतेले भाई के लिए निष्कंटक छोड़ जा सकूंगा, यानी निष्कंटक बिना बाधा का उसके सामने उसे छोड़ दूंगा। देवसेना निश्वास लेकर बोलती है, देवव्रत तुम्हारी जय हो। जाऊं आर्य परदत्त को लिया लाऊं? क्या मैं जाऊं और आर्य परदत्त को मैं लेकर आऊं? और उसके बाद प्रस्थान करती है। तभी विजया का प्रवेश होता है। विजया कहती है, इतना रक्तपात और इतनी ममता, इतना रक्तपात हो गया और इतनी ममता, इतना मोह, जैसे सरस्वती को शोणित जल में इंदिवर का विकास। इसी कारण अब भी मैं मरती हूँ, मेरे स्कंद, मेरे प्राणाधार, इसी कारण मैं मरती हूँ। स्कंदगुप्त कहता है घूमकर उसकी ओर, यह कौन है? इंद्रजाल मंत्र
अरे विजया। विजया कहती हाँ मैं ही हूँ। स्कंदगुप्त तुम कैसे? विजया कहती है तुम्हारे लिए मेरे अंतस्थल की आशा जीवित है। स्कंदगुप्त कहता है नहीं विजया, उसे खेल को खेलने की इच्छा नहीं है। उस खेल को खेलने की मेरी इच्छा नहीं है। यदि दूसरी बात हो तो कहो, उन बातों को रहने दो। विजया कहती है नहीं मुझे कहने दो। सिसकती हुई बोलती है मैं अब भी। स्कंदगुप्त कहता है चुप रहो विजया, यह मेरी आराधना की तपस्या की भूमि है। यह मेरी आराधना और तपस्या की भूमि में है। इसे प्रवंचना से कलुषित न करो। तुमसे यदि स्वर्ग भी मिले तो मैं उससे दूर ही रहना चाहता हूँ, अगर तुमको साथ लेकर के। ठीक है, यानी तुम्हारे कह रहा है कि तुमसे यदि तुम्हारे माध्यम से यदि स्वर्ग भी मुझे मिले तो मैं उससे दूर ही रहना चाहता हूँ। विजया कहती है मेरे पास अभी 2 रत्नगिरी छिपे हैं जिनसे सेना एकत्र करके तुम सहज ही उन हुड़ों को परास्त कर सकते हो। करे कि मेरे पास अभी 2 रत्नगिरी है, रत्नों का भंडार है, घर है, जिसके माध्यम से तुम फिर से सेना एकत्र कर सकते हो और हुड़ों से लड़ाई लड़ सकते हो और उन्हें हुड़ों को पराजित कर सकते हो। स्कंदगुप्त कहता है परंतु साम्राज्य के लिए मैं अपने को नहीं बेच सकता। कहता है कि लेकिन साम्राज्य के लिए मैं अपने आप को बेच नहीं सकता विजया। चली जाओ, इस निर्लज्ज प्रलोभन की आवश्यकता नहीं है मुझे। यह प्रसंग यहीं तक रहने दो। विजया कहती है मैंने देशवासियों को सनद्ध करने का संकल्प किया है। मैंने देशवासियों के लिए यह संकल्प लिया है और भटार्क का संसर्ग छोड़ दिया है और मैंने भटार्क का साथ छोड़ दिया है। तुम्हारी सेवा के उपयुक्त बनने का उद्योग कर रही हूँ और तुम्हारी सेवा के उपयुक्त बनने का प्रयास कर रही हूँ। मैं मालव और सौराष्ट्र को तुम्हारे लिए स्वतंत्र करा दूंगी। मैं मालव और सौराष्ट्र को तुम्हारे लिए स्वतंत्र करा दूंगी। अर्थलोभी हूण दस्युओं से उसे छुड़ा लेना मेरा काम है, केवल तुम स्वीकार कर लो। स्कंदगुप्त कहता है विजया तुमने मुझे इतना लोभी समझ लिया है। मैं सम्राट बनकर सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं हूं। शस्त्र बल से शरीर देकर भी यदि हो सका तो जन्मभूमि का उद्धार कर लूंगा। शस्त्र बल से और शरीर देकर और अपना शरीर त्याग कर, यानी शरीर दे करके और शस्त्र बल पूरे शस्त्र का प्रयोग करके, बल का प्रयोग करके, शरीर का त्याग करके, यानी इन सबको मैं झोंक दूंगा और हो सका इन सब के प्रयोग से मैं हो सका कि मैं जन्मभूमि का उद्धार कर लूँगा। सुख के लोभी से, मनुष्य के भय से मैं उत्कोच देकर कृति साम्राज्य नहीं चाहता। विजया कहती है क्या जीवन के प्रत्यक्ष सुखों से तुम्हें वितृष्णा हो गई है? आओ हमारे साथ बचे हुए जीवन का आनंद लो। कहती है कि क्या तुम्हें प्रत्यक्ष सुखों से तुम्हें जो है घृणा हो गई है? चलो आओ और हमारे साथ बचे हुए जीवन का आनंद लो। स्कंदगुप्त कहता है और असहाय दिनों को, और ये असहाय दिनों यानी क्या है कि जो असहाय, जो ये गरीब असहाय जो गरीब लोग हैं उनको राक्षसों के हाथे छोड़ दूं, उनके भाग्य पर ही मैं छोड़ दूं, उनकी मदद न करूं। विजया कहती है कोई दुख भोगने के लिए है, कोई दुख भोगने के लिए है, कोई सुख भोगने के लिए है, फिर सबका बोझ अपने सिर पर लाद कर क्यों व्यस्त होते हो तुम? स्कंदगुप्त कहता है परंतु इस संसार का कोई उद्देश्य है। स्कंदगुप्त कहता है कि परंतु इस संसार का कोई तो उद्देश्य होगा। इसी पृथ्वी को स्वर्ग होना है और इसी पृथ्वी को स्वर्ग बनना है। इसी पर देवताओं का निवास होगा। विश्वसनीयता का ऐसा ही उद्देश्य मुझे विदित होता है, फिर उसकी इच्छा क्यों न पूर्ण करूं मैं? विजया मैं कुछ नहीं हूँ, उसका अस्त्र हूँ। मैं तो बस पृथ्वी का, इस धरती का अस्त्र हूँ, परमात्मा का अमोघ अस्त्र हूँ और ये परमात्मा का एक मात्र साधन हूँ, अस्त्र हूँ। और वो अस्त्र कैसा हूँ? अमोघ अस्त्र हूँ जो कभी चूकता नहीं है।
मुझे उसके संकेत पर केवल अत्याचारियों के प्रति प्रेरित होना है। किसी से मेरी शत्रुता नहीं है, क्योंकि मेरी निज की कोई इच्छा नहीं है, इसीलिए मुझे किसी से शत्रुता नहीं है। देशव्यापी हलचल के भीतर कोई शक्ति कार्य कर रही है। पवित्र प्राकृतिक नियम अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं सनद है। मैं उसी ब्रह्म चक्र का एक। तभी विजया टोक देती है और बोलती है, क्या बोलती है कि रहने दो यह थोथा ज्ञान, रहने दो यह थोथा ज्ञान प्रियतम। यह भरा हुआ यमन और यह प्रेमी हृदय विलास के उपकरणों के साथ प्रस्तुत है। उन्मत्त आकाश के नील नीरद मंडल में दो बिजलियों के समान क्रीड़ा करते करते हम लोग तिरोहित हो जाएं और उस क्रीड़ा में तीव्र आलोक हो, जो हम लोगों के विलीन हो जाने पर भी जगत की आंखों में थोड़े काल के लिए बंद कर रखे। स्वर्ग की कल्पित अप्सराएं और इस लोक के अनंत पुण्य के भागी जीव भी इस सुख को देखकर आश्चर्यचकित हों। यही मादक सुख है, घोर आनंद है, यही घोर आनंद है, विराट विनोद है, महान आनंद है। हम लोगों का आलिंगन करके धन्य हो जाए। अगर धूम की श्याम लहरिया उलझी हो इन अलकों से, मादकता लाली के डोरे इधर फंसे हो पलकों से। व्याकुल बिजली सी तुम मचलो आद हृदय घन माला से, आंसू बरनों से उलझे हो अधर प्रेम की प्याला से। इस उदास मन की अभिलाषा अटकी रहे प्रलोभन से, व्याकुलता सौ सौ बल खाकर उलझ रही यह जीवन से। छवि प्रकाश किरणें उलझी हो जीवन की भविष्यतम में, ये लाएंगी रग सुलालित होने दो कंपन सम से। इस आकुल जीवन की घड़ियां इन निष्ठुर आघातों से। बजा करे अगणित यंत्रों से, सुख दुख के अनुपातों से। उखड़ी सांसें उलझ रही हो धड़कन से कुछ परमित हो, अनुनय उलझ रहा हो तीखे तिरस्कार से लांछित हो। यह दुर्बल दीनता रहे उलझी फिर चाहे ठुकराओ, निर्दयता के इन चरणों से जिसमें तुम भी सुख पाओ। और ये गा करके, यह कह करके स्कंदगुप्त के पैरों को पकड़ लेती है। स्कंदगुप्त कहता है, पैर अपना छुड़ा करके कहता है, विजया पिशाची राक्षसी हट जा, नहीं जानती मैंने आजीवन कुमारा रहने का व्रत ले लिया है, प्रतिज्ञा कर लिया है। विजया कहती है, तो क्या मैं फिर हार गई? तो आपने व्रत ले लिया तो इसका मतलब क्या मैं फिर हार गई? और तभी जो है भट्टार्क का प्रवेश होता है। भट्टार्क कहता है, निर्लज हार कर भी नहीं हारता। भट्टार्क कहता, जब वो कहती है कि क्या मैं फिर हार गई, तभी भट्टार्क का प्रवेश होता है। भट्टार्क कहता है कि जो निर्लज होता है वो हार कर भी नहीं हारता और मर करके भी नहीं मरता। विजया कहती है, कौन? भट्टार्क? भट्टार्क कहता, हाँ, तेरा पति भट्टार्क। दुष्चरित्रे, सुना था कि तुझे देश सेवा करके पवित्र होने का अवसर मिला है, परंतु हिंसक पशु कभी एकादशी का व्रत करेगा? कभी जो हिंसक पशु हो एकादशी का वो व्रत करता है? कभी पिशाची शांति का पाठ पढ़ती है? जो राक्षसी होती है वो शांति का पाठ पढ़ती है, पढ़ेगी? विजया सिर नीचा करके कहती है, अब मुझसे अपराध हुआ। भट्टार्क कहता है, फिर भी किसके साथ? जिसके ऊपर अत्याचार करके मैं भी लज्जित हूँ, जिससे क्षमा याचना करने मैं आ रहा था, नीच स्त्री, उसी के साथ? विजया कहती है, घोर अपमान, तो बस करो अब। और छुरी निकाल कर आत्महत्या करती है, और छुरी निकाल लेती है और आत्महत्या करती है। स्कंदगुप्त कहता है, भट्टार्क, इसके शव का संस्कार करो। कि हे भट्टार्क, अब ये आत्महत्या कर लिए, इसके शव का तुम संस्कार कर दो। भट्टार्क कहता है, देव, मेरी भी लीला समाप्त है। कि हे देव, मेरी भी अब लीला समाप्त हुई। और छुरी निकालकर अपने को मारना चाहता है। स्कंदगुप्त हाथ पकड़ लेता है, तभी स्कंदगुप्त उसका हाथ पकड़ लेता है।
लेकिन विजया का हाथ नहीं पकड़ता है। स्कंदगुप्त कहता है तुम वीर हो। क्यों पकड़ लेता है? कह रहा है तुम वीर हो और इस समय देश को वीरों की आवश्यकता है और आत्महत्या करोगे। तुम्हारा यह प्रायश्चित नहीं है। तुम्हारा प्रायश्चित इस तरह से नहीं होगा। रणभूमि में प्राण देकर जननी जन्मभूमि का उपकार करो, वहाँ प्रायश्चित करो भटार्क। यदि कोई साथी न मिला तो साम्राज्य के लिए नहीं, जन्मभूमि के उद्धार के लिए मैं अकेला युद्ध करूंगा। तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। पूर्वगुप्त को सिंहासन देकर मैं वनप्रस्थ आश्रम ग्रहण करूंगा और देखना मैं पूर्वगुप्त को ये सिंहासन दे दूंगा जिसके लिए वो कुचक्र रच रहा था। जीत करके मैं उसे ये सिंहासन दे दूंगा और खुद वनप्रस्थ में चला जाऊंगा। आत्महत्या के लिए जो अस्त्र तुमने ग्रहण किया है उसे शत्रु के लिए सुरक्षित रखो। जो तुम आत्महत्या के लिए जो अस्त्र उठाए हो उसे शत्रु के लिए सुरक्षित रखो, अपने लिए नहीं। भटार कहता है, स्कंदगुप्त के सामने घुटने टेक कर कहता है, श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय हो। जो आज्ञा होगी वही करूँगा। और स्कंदगुप्त बोलता है पहले इस शव का प्रबंध होना चाहिए और प्रस्थान करता है, चला जाता है। कहता है पहले इस शव का प्रबंध करो, इसको संस्कार करो और चला जाता है। भटार कहता है स्वागत है। इस घृणित शव का अग्नि संस्कार करना ठीक नहीं है। अब भटार कहता है कि ये घृणित शव है और इसका अग्नि संस्कार करना ठीक नहीं है। लाओ इसे यहीं नीचे गाड़ देता हूँ। और भूमि खोदते समय एक भयानक शब्द के साथ रत्नगिरी का प्रकट होना और भटार का प्रसन्न होकर पुकारना, स्कंदगुप्त का आकार रत्नगिरी देखना। और जैसे वो भूमि खोदता है तभी जो है एक भयानक शब्द के साथ जो है वो रत्नगिरी प्रकट हो जाता है और भटार जो है खुश हो जाता है और खुश होकर के पुकारता है। स्कंदगुप्त आकर उस रत्नगिरी को देखता है। स्कंदगुप्त बोलता है भटार्क यह तुम्हारा है। स्कंदगुप्त बोलता है कि भटार्क यह रत्नगिरी तुम्हारा है। भटार कहता है हाँ सम्राट, यह हमारा है, इसीलिए देश का है और इसीलिए यह देश का भी है। आज से मैं सेना संकलन में लगूंगा और आज से मैं जो है सेना इकट्ठा करूंगा, सेना तैयार करूंगा। स्कंदगुप्त कहता है वह दूर पर बड़ी भीड़ हो रही है स्तूप के पास। वहाँ देखो दूर पर जो है बहुत भीड़ हो रही है स्तूप के पास। भटार कहता है नागरिकों का उत्सव है। रत्नगिरी बंद करके और रत्नगिरी को बंद करता है और कहता है चलिए देखूं। और स्तूप का एक भाग नागरिकों का आना और उन्हीं में भेष बदले हुए मातृगुप्त, उन्हीं भीड़ में जो है मातृगुप्त भेष बदले हुए भीमवर्मा, चक्रपालित और सर्वनाग, कमला, रमा इत्यादि भी हैं। दूसरी ओर से वृद्ध परदत्त का हाथ पकड़े हुए देवसेना का भी प्रवेश होता है। पहला नागरिक कहता है अरे वह छोकरी आ गई, इससे कुछ सुना जाए। एक पहला नागरिक कहता है कि अरे जब देवसेना का प्रवेश होता है तो पहला नागरिक कहता है अरे वह छोकरी आ गई, इससे कुछ सुना जाए। दूसरा नागरिक कहता है हाँ रे छोकरी, कुछ गा तो। परदत्त कहता है भीख दो बाबा, देश के बच्चे भूखे हैं, असहाय हैं, कुछ दो बाबा। तो पहला जो नागरिक है वो बोलता अरे गाने भी दे बूढ़े, गाने भी दे उसे। तो परदत्त कहता हाय रे अभागे देश। और देवसेना क्या करती है? गाने लगती है, गाती है कि देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, हारते ही रहे न है कुछ अब, दाव अब आपको न हारोगे, कुछ करोगे कि बस सदा रोकर, दिन हो दैव को पुकारोगे, सो रहे तुम न भाग्य सोता है, आप बिगड़ी तुम ही संवारोगे, और दिन जीवन बिता रहे अब तक, दिन यानी गरीबी का जीवन बिता रहे अब तक, क्या हुए जा रहे और क्या हो रहे हो, इसको थोड़ा विचारो, क्या हुए जा रहे विचारोगे। परदत्त कहता है नहीं बेटी, निर्लज कभी विचार नहीं करेंगे। कि बेटी तू गा रही है, इनको समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये निर्लज है, कभी इस पर विचार नहीं करेंगे। चक्रपालित और भीमवर्मा बोलते हैं कि आर्य परदत्त की जय हो। परदत्त कहता है मुझे जय नहीं चाहिए, भीख चाहिए, मुझे भीख चाहिए। जो दे सकता हो अपना प्राण दे सकता हो, जो जन्मभूमि के लिए उत्सर्ग कर सकता हो, वैसे मुझे वीर चाहिए। कोई देगा भीख में?
स्कंदगुप्त भीड़ में से निकल कर कहता है, मैं प्रस्तुत हूँ तात, मैं देने के लिए प्रस्तुत हूँ तात। भट्टारक कहता है, श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय। नागरिकों में से बहुत से युवक निकल पड़ते हैं और तभी नागरिकों में से बहुत सारे युवक निकल जाते हैं और सब कहते हैं, हम हैं, हम तैयार हैं, हम आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। जब स्कंदगुप्त को देखते हैं सब, तब पहले लगता था कि स्कंदगुप्त भी अब नहीं रहा, मारा गया। तो स्कंदगुप्त कहता है, आर्य परदत्त कहता है, आओ वश। सम्राट आलिंगन करता है और उत्सव से जनता पूजा के फूल बरसाती है। चक्रपालित, भीमवर्मा और मातृगुप्त, सर्वनाग, कमला, रमा, सब प्रकट हो जाते हैं और जयनाद होता है। अब ये दृश्य यहाँ पे जो है समाप्त होता है, दृश्य बदलता है। दृश्य है महाबोधि बिहार का, जहाँ पर अनंत देवी है, पुरगुप्त है और प्रख्यात कीर्ति है और हुड़ सेना है। अब देखिए, जो प्रख्यात कीर्ति जो अनंत देवी को जो है कुचक्र जो है रचने में जो है उसकी मदद करता है, उसको रणनीति बताता है, तरीका बताता है। और पुरगुप्त जो है अनंत देवी का पुत्र है। ये सब मिल गए हैं, अब किससे? हुड़ सेना से मिल गए हैं। तो हुड़ का सेनापति है उनके साथ। अनंत देवी कहती है, इसका क्या उत्तर महाश्रमण देंगे? अनंत देवी कहती है, इसका उत्तर महाश्रमण देंगे। हुड़ सेनापति कहते हैं, मुझे उत्तर चाहिए, चाहे कोई दे, मुझे तो उत्तर चाहिए, कोई दे। प्रख्यात कीर्ति कहता है, सेनापति मुझसे सुनो, मैं उत्तर देता हूँ। समस्त उत्तर पथ का बौद्ध संघ जो तुम्हारे उत्कोच के प्रलोभन में भूल गया था, वह अब न होगा। हुड़ सेनापति कहता है, तभी बौद्ध जनता से जो सहायता हुड़ सैनिकों को मिलती थी बंद हो गई है, इसीलिए बंद हो गई है, और उल्टा तिरस्कार। प्रख्यात कीर्ति कहता है, वह भ्रम था। बौद्धों का विश्वास था कि हुड़ लोग सद्धर्म के उत्थान करने में सहायक होंगे। अब इनको जो है पश्चाताप हो रहा है कि हुड़ों से हाथ मिलाए थे, लेकिन अब इनको पश्चाताप हो रहा है, अब वो भेद खुल रहा है। तो प्रख्यात कीर्ति कहता है कि वो हमारा भ्रम था। हमें विश्वास था कि हुड़ लोग जो है हमारा जो है सद्धर्म का उत्थान करने के लिए, हमारे धर्म का उत्थान करने के लिए हमारी सहायता करेंगे, हमारे सहायक होंगे, परंतु ऐसा हिंसक लोगों को सद्धर्म कोई आश्रय नहीं देगा। लेकिन ऐसे हिंसक लोग हैं, ये आप लोग तो हिंसक हैं, और आप लोगों को जो है सद्धर्म आश्रय देगा ही नहीं। पुरगुप्त की ओर देखकर, और उसके बाद पुरगुप्त की ओर देखता है और फिर कहता है, यदि संघ ऐसे अकर्मणी युवकों को आर्य साम्राज्य के सिंहासन पर नहीं देखा चाहता तो भी बौद्ध धर्माचरण करेंगे, राजनीति में भाग न लेंगे। अनंत देवी कहती है, भिक्षु क्या कह रहे हो, समझ कर कहना। तो हुड़ सेनापति कहता है, गोपद्री से समाचार मिला है, स्कंदगुप्त फिर जी उठा है और सिंधु के इस पार के हुड़ उसके घेरे में हैं, और सिंधु के इस पार के जो हुड़ हैं उसके घेरे में हैं। संभवतः शीघ्र ही अंतिम युद्ध होगा, और लग रहा है कि अब अंतिम युद्ध होगा। तब तक के लिए संघ को प्रतिज्ञा भंग न करनी चाहिए, और तब तक जो है संघ को हमारी प्रतिज्ञा जो अपनी उन्होंने प्रतिज्ञा की थी हमारा साथ देने के लिए, तो वो तोड़ना नहीं चाहिए, हमारा साथ देना ही चाहिए। पुरगुप्त कहता है, क्या युद्ध? तुम लोगों को कोई दूसरी बात नहीं सूझती? अनंत देवी कहती है, चुप रहो, तुमको समझ में नहीं आता है। पुरगुप्त तो वैसे थोड़ा अच्छा है, बट इसकी चलती नहीं है। पुरगुप्त कहता है, तब फिर एक पात्र सेवक देता है। प्रख्यात कीर्ति, अनार्य, बिहार में मद्यपान, निकलो यहाँ से। और कहता है कि अनार्य कहीं का बिहार में मद्यपान करेगा, निकलो यहाँ से। पुरगुप्त जो है एक पात्र, मदिरा का पात्र उसको देता है, तो वो कहता है कि अनार्य कहीं का बिहार में मद्यपान करोगे, यहाँ बौद्ध ज्ञानी रहते हैं और तुम मद्यपान करोगे, निकलो यहाँ से। अनंत देवी कहती है, भिक्षु समझ कर बोलो क्या बोल रहे हो, नहीं तो मुंडित मस्तक भूमि पर लौटने लगेगा। अभी मुड़ी काट दूंगा और भूमि पर तुम्हारी मुड़ी लौटने लगेगी। हुड़ सेनापति, इसी की सब प्रवंचना है, यह सारी प्रवंचना इसी की है, इसको तो मैं अवश्य ही वध करूंगा,
क्योंकि अनंत देवी और पुरगुप्त तो हुड़ों से मिल चुके हैं। और पहले प्रख्यात कीर्ति भी अनंत देवी से मिला हुआ था, लेकिन अब उसको जो है वास्तविकता मिल गई है, उसकी जो है उसके धर्म का विकास में जो है ये सहायक नहीं हो रहे हैं, तो अब इसीलिए उसका विच्छेद हो रहा है। तो हुड़सेना कह रहा है कि मैं इसका वध करूंगा। तो प्रख्यात कीर्ति कहता है, क्षणिक और अनाथभाव में किसका कौन वध करेगा मूर्ख। हुड़सेनापति कहता है, पाखंड मरने के लिए प्रस्तुत हो जाए। प्रख्यात कीर्ति कहता है, सिंहासन के युवराज की प्रेरणा से हम लोग इस सतपथ पर अग्रसर हुए हैं, वहां से नहीं लौट सकते। हुड़सेनापति मारना चाहता है और हुड़सेनापति उसको मारना चाहता है। तभी कुमार धातुसेन सहसा प्रवेश कर जाता है, आ जाता है और सम्राट स्कंदगुप्त की जय बोलता है। सैनिक सबको बंदी कर लेते हैं और सभी सैनिक जो है सभी को क्या कर लेते हैं, बंदी कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। धातुसेन कहता है, कुचक्रियों अपने फल भोगने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। भारत के भीतर की बची हुई समस्त उड़सेना के रुधिर से यह उन्हीं की लगाई ज्वाला शांत होगी। अनंत देवी कहती है, धातुसेन यह क्या तुम हो। धातुसेन कहता है, हाँ महादेवी, एक दिन मैंने समझा था, तब मेरी अवहेलना की गई थी और यह उसी का परिणाम है। और सैनिक से बोलता है, सबको शीघ्र साम्राज्य अस्कंधावार में ले चलो। सबको बंदी बना लिए थे तो बोलता है कि सबको ले चलो अस्कंधावार, और सबका प्रस्थान होता है। उसके बाद सब चले जाते हैं। रण क्षेत्र, अब जो है दृश्य खुलता है, कहाँ का, रण क्षेत्र का दृश्य खुलता है। रण क्षेत्र का दृश्य खुलता है जहाँ पर सम्राट स्कंदगुप्त, भटार्क और चक्रपालित, परदत्त, मातृगुप्त, भीमवर्मा इत्यादि इत्यादि सेना के साथ जो है परिभ्रमण करते हैं। मातृगुप्त कहता है, वीरो गान गाओ, स्टार्ट करो। और स्टार्ट होता है गाना। हिमालय के आंगन में उस प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरो का हार। जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में, फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने बिड़ाली कमल, कोमल कर से सप्रित, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर सम संगीत। बचा कर बीज रूप से सृष्टि, नाव पर झेल प्रलय का शीत, अरुण केतन लेकर निज हाथ, वरुण पथ में हम बढ़े अभीत। सुना है दधीची का यह त्याग हमारा, जातीयता विकास पुरंदर ने पवि से है लिखा, अस्थि युग का मेरे इतिहास। सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह, दे रही अभी दिखाई भग्न मग्न रत्न कर में वह राह। धर्म का ले लेकर जो नाम हुआ करती बलि, कर दी बंद हमी ने दिया शांति संदेश, सुखी होते देकर आनंद। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धारा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यमन को दिया दया का दान, जिनको मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्नशील, की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। जातियों का उत्थान पतन, आधियाँ झड़ी प्रचंड समीर, खड़े देखा झेला हंसते, प्रलय में पले हुए हम वीर। चरित के पूत भुज में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि ने सदा हमारे देव, वचन में सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती देव। वही है रक्त वही है देश, वही है साहस वही वैसा ज्ञान, वही है शांति वही है शक्ति, वही है दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। ये गान होता है, सब गाते हैं।
सब ये गाने गाते हैं, सामवेद स्वर में सब मिल करके गाते हैं और फिर कहते हैं जय राजाधिराज स्कंद गुप्त की जय, और हुड़ सेना के साथ खिंगल का आगमन होता है। और तभी जो है हुड़ सेना के साथ खिंगल का जो है प्रवेश होता है। खिंगल कहता है बच गया था भाग्य से, फिर सिंह के मुख में आना चाहता है, भीषण पशु परशु के प्रहारों से तुम्हें अपनी भूल स्मरण हो जाएगी। खिंगल कहता है, घोड़ों के साथ आता है। तो स्कंदगुप्त कहता है यह बात करने का स्थल नहीं है, यह बात करने का स्थल नहीं है। उसके बाद घोर युद्ध होता है और युद्ध में खिंगल घायल होकर बंदी हो जाता है। सम्राट को बचाने में वृद्ध परदत्त की मृत्यु हो जाती है और स्कंदगुप्त को बचाने में जो बूढ़ा परदत्त था उसकी मृत्यु हो जाती है। गरुड़ ध्वज की छाया में वह लिटाया जाता है और वो जिस गरुड़ ध्वज की छाया में वो युद्ध किया करता था उसी गरुड़ ध्वज की छाया में उसे लिटाया जाता है। स्कंदगुप्त कहता है कि धन्य वीर आर्यपरदत्त, कि हे आर्यपरदत्त वीर तुम धन्य हो। और सब आर्यपरदत्त की जय कहते हैं और आर्य साम्राज्य की जय कहते हैं। और बंदी भेष में पुरगुप्त को भी बंदी बना लिया गया है। तो बंदी भेष में पुरगुप्त और अनंत देवी के साथ जो है धातु सेन का भी प्रवेश होता है। यानी धातु सेन जो है पुरगुप्त अनंत देवी को जो वहाँ पर बंदी बना लिया था अपने सैनिकों सेना के साथ, तो उनको जो है धातु सेन ले करके वहाँ पहुँच जाता है। स्कंदगुप्त कहता है कि मेरी सौतेली माता इस विजय से आप सुखी होंगी, कि हे मेरी सौतेली माता जो मेरी विजय हुई है इस विजय से आप सुखी होंगी, आपको सुख मिलेगा। अनंत देवी कहती है कि क्यों लज्जित करते हो स्कंद, क्यों मुझे लज्जित करते हो स्कंद, तुम भी तो मेरे पुत्र हो। स्कंदगुप्त कहता है आह यही यदि होता मेरी बीमाता, अगर मैं यही होता तो देश की इतनी दुर्दशा न होती। अगर मैं तुम्हारा पुत्र होता कि हे बीमाता, यदि मैं तुम्हारा पुत्र होता, जो तुम कह रही हो ये बात कि तुम भी तो मेरे पुत्र हो, यदि मैं तुम्हारा पुत्र होता तो क्या ये देश की इतनी दुर्दशा होती। अनंत देवी कहती है मुझे क्षमा करो सम्राट। स्कंदगुप्त कहता है माता का हृदय सदैव क्षम्य है, माता का हृदय तो सदैव क्षमा के योग्य है, क्षम्य है, उसको क्या क्षमा किया जाए। तुम जिस प्रलोभन से इस दुष्कर्म में प्रवृत्त हुई हो वही तो कैकेयी ने किया था, वही तो कैकेयी ने भी किया था और तुम्हारा इसमें दोष नहीं। जब तुमने आज मुझे पुत्र कहा तो मैं भी तुम्हें माता ही समझूंगा, परंतु कुमार गुप्त ने के इस अग्नि तेज को तुमने अपने कुत्सित कर्मों की राख से ढक दिया था। परंतु कुमार गुप्त का इस अग्नि तेज यानी खुद को कहता कि मैं अग्नि तेज, और मुझे तुमने अपने कुत्सित कर्मों से राख में ढक दिया। पुरगुप्त कहता है देव अपराध हुआ मुझसे और पैर पकड़ लेता है। स्कंदगुप्त कहता है भटार्क मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी की, कि हे भटार्क मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी की, लो आज इस रणभूमि में पुरगुप्त को युवराज बनाता हूँ, और लो इस रणभूमि में मैं पुरगुप्त को ही युवराज बनाता हूँ। और देखना मेरे बाद जन्मभूमि की दुर्दशा न हो, और देखना मेरे जाने के बाद इस जन्मभूमि की दुर्दशा न हो। रक्त का टीका हुआ पुरगुप्त को लगाता है, यानी रक्त का टीका जो है पुरगुप्त को लगाता है। भटार्क कहता है देवव्रत अभी आपकी छत्र छाया में हम लोगों को बहुत सी विजय प्राप्त करनी है, यह आप क्या कहते हैं। भटार्क कहता है कि हे देवव्रत स्कंदगुप्त अभी आपकी छत्र छाया में हम लोगों को बहुत से विजय प्राप्त करनी है, यह आप क्या कहते हैं। आप युवराज घोषित पुरगुप्त को करते हैं। स्कंदगुप्त कहता है कि छत जर्जर शरीर अब बहुत दिन नहीं चलेगी। छत जर्जर यानी छत की तरह जर्जर यह शरीर अब बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। इसी से मैंने भावी साम्राज्य नीति की घोषणा कर दी है, इसीलिए जो है होने वाली साम्राज्य नीति की मैंने घोषणा कर दी है। इस हुण को छोड़ दो और कह दो कि सिंधु के इस पार के पवित्र देश में कभी आने का साहस न करें। इन हुड़ों को तुम छोड़ दो और इनसे कह दो कि सिंधु पार के इस पवित्र देश में कभी आने का साहस न करें। और खिंगल कहता है आर्य सम्राट आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, कि हे आर्य सम्राट आपकी आज्ञा ये शिरोधार्य है मुझे, और चला जाता है।
और उद्यान, अब दृश्य बदलता है। यह दृश्य है उद्यान के एक भाग का जहाँ पर देवसेना है। देवसेना कहती है कि हृदय की कोमल कल्पना सो जा, कि हे हृदय की कोमल कल्पना तुम अब सो जा। जीवन में किसकी संभावना, अब जीवन में किसी की संभावना नहीं है। किसकी सॉरी, जीवन में जिसकी संभावना नहीं है, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, जो द्वार पर आया था और जिसे तुमने लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या, उसके लिए अब तुम क्यों पुकार मचा रहा है। अब तू सो जा, तेरे लिए कोई अच्छी बात है। आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ। और कह रहे कि अब आशा, उम्मीद, सुख और जीवन की आकांक्षा में सबसे विदा लेती हूँ। अर्थात वो अपने मन को क्या कर लेती है, मना लेती है। स्कंदगुप्त की ओर से वो क्या कर लेती है, अपने आप को हटा लेती है, अलग कर लेती है और कहती है आह वेदना मिली विदाई, कि अंतिम समय में मुझे क्या मिली, वेदना ही मिली, दुख ही मिला। मैंने भ्रमवश जीवित संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकड़, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी निरवता अनंत अंगड़ाई। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्निधि श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी तृष्णा ढीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती सब कब की। मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। तूने जो है संपूर्ण कमाई खो दी आज तक जीवन का। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने रथ पथ पर। मैंने निज दुर्लभ पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरे करुणा हा हा खाती। विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। और तभी जो है स्कंदगुप्त का प्रवेश होता है। स्कंदगुप्त कहता है देवसेना, देवसेना कहती है जय हो देव, श्री चरणों में मेरी भी कुछ प्रार्थना है, श्री के चरणों में मेरी भी कुछ प्रार्थना है। स्कंदगुप्त कहता है मालव राज के कुमारी यानी मालवेश कुमारी, क्या आज्ञा है कहो। आज बंधु वर्मा इस आनंद को देखने के लिए नहीं है। इस आनंद को जो तुम मांगना चाह रही हो, जो ये आनंद है देश में, जो मैंने जीत ली है, हुड़ों को भगा दिया है, इस आनंद को देखने के लिए आज बंधु वर्मा जीवित नहीं है। जननी जन्मभूमि के उद्धार करने की जिस वीर की ये जो दृढ़ प्रतिज्ञा थी, जिसका ऋण कभी प्रतिशोध नहीं किया जा सकता, जिसका ऋण कभी प्रतिशोध नहीं किया जा सकता, उसी वीर बंधु वर्मा की भगनी मालवेश कुमारी देवसेना की क्या आज्ञा है कहो। देवसेना कहती है मैं मृत भाई के स्थान पर यथाशक्ति सेवा करती रही, यह अब मुझे छुट्टी मिले। करेगी मैं मृत भाई के स्थान पर यथा जितनी शक्ति हो सकी सेवा करती रही, यानी भाई के स्थान पर इस देश के लिए मैं जो है लड़ रही थी, जितना शक्ति था। मेरे भाई की मृत्यु हो गई तो उनके स्थान पर मैं अपनी सेवा दे रही थी जितनी शक्ति थी, अब मुझे छुट्टी मिले। स्कंदगुप्त कहता है देवी यह न कहो, जीवन के शेष दिन कर्म के अवसाद में बचे हुए हम दुखी लोग एक दूसरे का मुंह देखकर काट लेंगे। हमने अंतर की प्रेरणा से शस्त्र द्वारा जो निष्ठुरता की थी वह इसी पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए की थी, परंतु इस नंदन की बसंत श्री, इस अमरावती की सची, इस स्वर्ग की लक्ष्मी तुम चली जाओ। ऐसा मैं किस मुंह से कहूँ, ऐसा मैं किस मुंह से कहूँ कि अब तुम चली जाओ, अब काम निकल गया, काम हो गया। कुछ ठहर कर सोचते हुए कहता है और किस वज्र कठोर हृदय से तुम्हें रोकूं, और रोकूं भी तो किस हृदय से, किस वज्र कठोर हृदय से मैं तुम्हें रोकूं। देवसेना देवसेना तुम जाओ, हतभाग्य स्कंदगुप्त, अकेला स्कंद, ओहो, कहता है तुम अब चली जाओ। देवसेना कहती है कष्ट हृदय की कसौटी है, कष्ट जो होता है वो हृदय की कसौटी है। तपस्या अग्नि है और तपस्या जो है अग्नि है सम्राट, यदि इतना भी न कर सके तो क्या। सब क्षणिक सुखों का अंत है, ये सुख जो है क्षणिक हैं और उनका यहीं पे क्या है, अंत है। जिसमें सुखों का अंत न हो इसलिए सुख करना ही न चाहिए।
मेरे इस जीवन के देवता कि मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य सब क्षमा। और घुटने टेकती है, स्कंद उसके सिर पर हाथ रखता है और यहीं पर यह जो है अंक समाप्त हो जाता है। इस नाटक को लिखने वाले थे जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त जो है पूरा राज्य को जीत लेता है और उसके बाद जो है अपने सौतेले भाई को क्या कर देता है, समर्पित कर देता है। यह नाटक यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आप सभी को इस नाटक के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।